छत्तीसगढ़ में आदिवासी सबसे बड़ी बात कि आदिवासी नृत्य महोत्सव जो लगातार तीसरे साल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उस तीसरे साल के दौरान में 9 देशों से यहाँ पर जो लोग आए हैं, प्रतिभागी आए हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने नृत्य का प्रदर्शन किया है। और इसके साथ में ही जो लोग हैं वो यहाँ पर जो क्राफ्ट मेला आदि चीज़ें यहाँ पर लगाई गई है, जो खास तौर पर आकर्षण का केंद्र है, जिसमें बस्तर के जो लोग आए हुए हैं, आदिवासी क्षेत्रों से जो लोग आए हुए हैं, वहाँ के परिधानों को, वहाँ के वेशभूषा के साथ में वहाँ के सामानों को खरीदने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से राज्य में किस तरीके के जो योजनाएं यहाँ पर सरकार चला रही है, उन योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इन तमाम बातों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी से भी लोगों को काफ़ी जानकारियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ देखें तो युवाओं का उत्साह भी इस बात को लेकर है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति और छत्तीसगढ़िया जो वाद एक तरीके से सरकार यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है कि क्या छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की कौन से कल्चर है जिसको दुनिया के सामने लाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे परिधान है जिसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और किस तरीके से जो बोली भाषा, ये तमाम बातें, इन तमाम का समागम इस राज्योत्सव में और आदिवासी नृत्य महोत्सव में देखने को मिल रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है और छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग कल्चर है, उसका जो प्रदर्शन है वो इस राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव के जरिए देखने को मिल रहा है। इस दौरान में जो 3 दिन का ये महोत्सव रखा गया है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिभागी यहाँ पर आए हैं, 20 लाख रुपए का इनाम उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। और यह पुरस्कार हर बार इसलिए दिया जाता है कि किस तरीके से आदिवासी जो अपनी संस्कृति है उसको इस तरीके से नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित लोगों के सामने करते हुए नजर आते हैं कि धान खरीदी जो अभी फिलहाल चल रही है, तो ऐसे में धान बुआई में क्या कुछ परेशानियां उनको होती है, किस तरीके से वो धान की बुआई करते हैं, किस तरीके से अलग अलग मौसमों में अलग अलग फसलों की बुआई वो करते हैं, और क्या कुछ उनकी तरफ से किया जाता है, पूजा अर्चना किस तरीके से की जाती है। नृत्य के जरिए इन तमाम बातों को दिखाने की कोशिश, और प्रदेश भर के जो आदिवासी हैं उनको एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश इस प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ पर मिल रही है, जिसका जो प्रदर्शन है वो देश और दुनिया के लोग अलग अलग माध्यमों के जरिए देखते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार TV9 अपने दर्शकों को भी इस बात को दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो सरकार ने राज्योत्सव के साथ में आदिवासी नृत्य महोत्सव यहाँ पर किया है, उसका प्रदर्शन कितना बड़ा है, कितना विशाल है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर न केवल खरीदारी करने के लिए बल्कि यहाँ पर पहुँचे हैं छत्तीसगढ़ी परिधानों के, आदिवासी संस्कृतियों के साथ में जो उनके सामान होते हैं उनकी, बल्कि इस बात को भी तस्दीक करने के लिए पहुँच रहे हैं कि सरकार जो छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देने के लिए, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, छत्तीसगढ़िया वाद को बढ़ावा देने के लिए जो कोशिश कर रही है, भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो कोशिश कर रही है, उसके लिए क्या कुछ सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा, इसकी भी जानकारी उनको यहाँ पर तमाम स्टॉल के जरिए मिलती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके जरिए आने वाले जो दिन हैं उसमें छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में केवल नक्सलवाद के नाम से ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि आदिवासी संस्कृति को बढ़ाने वाले प्रदेश के नाम से भी जाना जाएगा, जो इसका प्रमुख उद्देश्य लगातार CM भूपेश बघेल और अन्य मंत्री भी कहते हुए नजर आ रहे थे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।